वालेकुम रहमतुल्लाह। दोस्तों, बेशुमार जो आजकल हमारे मर्द हजरात हैं, औरतें हैं, इनको आजकल शुगर का मसला बेशुमार जो लोगों को है वो प्रॉब्लम आ रही है। लोग काफ़ी ज़्यादा अद्वियात इंग्लिश खाते हैं, कुछ लोग इंसुलिन वगैरह लगाते हैं और इसके साथ साथ कई मुख्तलिफ देसी टोटके भी इस्तेमाल करते हैं जिसको अल्लाह ताला जहाँ शिफा दे वो उस हवाले से वहाँ लगा हुआ है। लेकिन एक बात ध्यान में रखना कि शुगर से जो सबसे ज़्यादा चीज़ें मुतासर होती हैं वो आपके गुर्दे और अलाते बोल हैं। अलाते बोल मसलन पेशाब से मुतल्लिका तमाम अज़ा। इसलिए जो ही आपको पता चले कि आपको शुगर है, वक्तन फ़ौक्तन 30 साल के बाद तो आप साल 6 महीने बाद चेक कराएं, 40 के बाद हर महीने आप अपनी शुगर का जो लेवल है इसको लाजमी चेक कराते रहा करें हर महीने के बाद। इसके अलावा जिन लोगों को शुगर हो गई है उनको पेशाब का मसला भी आ रहा है, गुर्दे भी है और मुख्तलिफ दवाइयाँ खा रहे हैं। इन तमाम दवाइयों से जो शुगर की कंट्रोल करने की है, जो इंग्लिश मेडिसिन है या दूसरी, उनको छुड़वाने का आपको मैं बहुत अच्छा एक नुस्खा, एक टोटका बता देता हूँ। ये नुस्खा आज से तकरीबन 30-35 साल पहले दौरान सफ़र एक जो बुजुर्ग थे उन्होंने मुझे हदियतन ये गिफ्ट किया था, जिसके इस्तेमाल जिसको भी करवाया अल्लाह के फजल से शुगर उसकी पहले हफ्ते में ही कंट्रोल हो गई। ये नुस्खा क्या है, टोटका क्या है, ये ज़रा मोबाइल ऊपर करें, इनको मैं दिखा दूं। ये देखें, ये प्याली के अंदर छोटे छोटे से ना दाने हैं। ये आप हैरान होंगे ये चीज़ क्या, ये है तुख्मे हलवा, मेथी के बीज, मेथी दाना। इसके मैंने आपको अलग-अलग नाम भी बता दिए हैं। तुख्मे हलवा यानी हलवा कहते हैं, मेथी को तुखम कहते हैं, उसके बीज को मेथी के बीज, मेथी दाना भी कहते हैं। इंग्लिश में मेथी का जो नाम है उसके सीड्स कह देते हैं हम। इंग्लिश में मुझे मेथी इंग्लिश का नाम नहीं आ रहा, अगर किसी को आता हो तो वो कमेंट्स में ना इसका मेथी दाना यानी इसके जो भी मतलब मेथी का नाम है इंग्लिश और उसके सीड्स आगे लिख के ना वो मुझे बता दे, ताकि मेरे इल्म में भी इजाफा हो। अब आपने करना क्या है, आपने 1 गिलास पानी रात को ले लेना है। लेने के बाद ये तकरीबन आधा चम्मच बनता है, आधा चम्मच आपने ये मेथी दाने का इसके अंदर भिगो देना है। इसको आपने ना भिगो के रख देना है सारी रात, ये भीगा रहे। सुबह उठें, सुबह उठने के बाद आपने क्या करना है कि इसको किसी जो चाय पुनने वाली छाननी होती है उसमें छान लें, ये बीज निकाल के ज़ाया कर दें। ये जो पानी होगा ना, आपने ये पानी सुबह खाली पेट 1 गिलास आपने ये पानी पी लेना है। इंशाल्लाह मेरे अल्लाह ने चाहा 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपकी शुगर कंट्रोल हो जाएगी। पेशाब के मुतल्लिका तमाम अमराज मालिक ने चाहा जड़ से ख़त्म हो जाएंगे। पेशाब जलकर आता है, पीला आता है, पेशाब करते वक्त तकलीफ होती है या ऐसे महसूस होता है कि पेशाब कर लिया भी पेशाब रहता है, ठीक है। इसके अलावा जिस्म के अंदर कुदरती तौर पर ये इंसुलिन पैदा करती है। इंसुलिन पैदा करने के साथ साथ ये इंसुलिन को प्योरीफाई भी करती है। कई लोगों के अंदर इंसुलिन तो पैदा हो रही होती है लेकिन वो प्योरीफाई नहीं होती, जिस वजह से उनका शुगर लेवल कंट्रोल नहीं रहता। इसका काम है मेथी दाने का कि आपके जिस्म के अंदर जो इंसुलिन पैदा होती है उसको प्योरीफाई करता है। प्योरीफाई करके जो भी इंसुलिन पैदा होगी इंशाल्लाह शुगर लेवल को कंट्रोल करेगी। दूसरी बात, एक चीज़ यहाँ नोट कर लें, ये वीडियो ज़रा थोड़ी सी इसलिए मैं आपको तफसील से बता रहा हूँ। कुछ लोग गलती से मेथरे ले लेते हैं। मेथरे असर नहीं करेंगे, मेथी दाना। मेथरे इससे मोटे होंगे और 4 नुकरों में ना मोटे मोटे सेम यही कलर के होंगे। वो मेथरे आप अचारों वगैरह में डालते हैं। अचार अमूमन हमारे घरों में जो पुरानी माइयाँ बहनें डालती थी अचार, उसके अंदर वो मेथरे डालते हैं। उसका दाना इससे डबल होता है और चकोर होता है। ये चिपटे होते हैं, जैसे तिल नहीं होते सफेद तिल, उसके छोटे नुमा होते हैं। ये आपने निशानी याद रखनी है, मेथरे और मेथी दाना। आप मेथी दाना पंसारी के पास लेने जाते हैं, वो आपको मेथरे दे देते हैं। वो साइज में मोटे होते हैं और बड़े होते हैं, ये छोटे हैं। ये आपने गौर से इस चीज को नोट करना है। तो ये अक्सर लोग पूछते हैं जी कितने दिन इस्तेमाल करना है, क्या परहेज करना है। इसको हफ्ते में आपने 4 या 5 दफा, पहले हफ्ता तो मुसलसल इस्तेमाल करें, उसके बाद हफ्ते में 2-3 दफा इस्तेमाल कर लिया करें, 1 दिन का वक्फा देने के बाद।
मुसलसल लाइफ में ये चलता रहता है, इस्तेमाल करता रहे। और दूसरी बात, परहेज, जो शुगर के मरीजों को परहेज करना चाहिए मीठी चीज़ों से, बेकरी से, मतलब जो शुगर का परहेज होता है वो परहेज साथ लाजमी करना है। वॉक करें, वर्जिश करें और अपने खाना पीना इत्मीनान में रखें। तो ये नुस्खा आपने अल्लाह की रज़ा के लिए शेयर ज़रूर करना है, मुझे दुआओं में याद रखना है। इजाज़त दें, अस्सलाम वालेकुम।